ड्रग्स के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ रखी है, हम कह सकते हैं कि एक वार फुटिंग पे इस पे काम हो रहा है। और इसी सिलसिले में जम्मू पुलिस ने आज बिश्ना एरिया में एक जो बदनाम ज़माना सरगना था, ड्रग पेडलिंग में काफ़ी देर से इन्वॉल्व था, उसके खिलाफ काफ़ी एनडीपीएस में FIR लगे हैं, पर्चे लगे हैं। तो बाद में उसको कुछ दिन पहले ही पिट एनडीपीएस में डिटेन किया गया है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो उसकी प्रॉपर्टीज थी उनको एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 68 सब सेक्शन EF में फ्रीज कर दिया है, अटैच कर दिया है। और उस सिलसिले में उसका रेजिडेंशियल हाउस जो चक जराला में है और एक पक्का जो हाल है वो चक चुआ में है और उसकी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, इनको हमने अटैच कर दिया है। तो जैसा शायद आप लोग जानते हैं कि इसका नाम चिराग अत्री के नाम से ये बंदा जाना जाता है। ये चक जराला का रहने वाला है, बिश्ना एरिया का। तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि पुलिस ड्रग पेडलर्स के साथ सख्ती से पेश आएगी और ड्रग मेनेस को हम इस रीजन से बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहते हैं। इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने फ्रीज कर दिया है और उसमें ऑर्डर इशू किया है SHO बिश्ना ने। और अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टीज़ अब ये सेल या लीज पे नहीं दे सकता है। और हमने जनरल पब्लिक को भी कहा है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को ना खरीदा जाए। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं उससे जो पैसा कमाया है उससे ये प्रॉपर्टीज़ बनाई गई थी, कंस्ट्रक्ट की गई थी या मतलब एक्वायर की गई थी। तो उसी सिलसिले में हमारे दो ज्यूरिंग जो मतलब एक तो एनडीपीएस में पर्चा लगे थे, बाद में जो वेरिफिकेशन हमारी हुई तो उसमें रेवेन्यू बाकी जितने भी हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी तो उनके जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए, बाकी चीज़ें आए, तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पे ये पाया गया कि दीज आर द प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स। आप समझ रहे हैं? कितनी प्राप्ति होगी लगभग? तकरीबन एवेल्युएशन के हिसाब से 2 करोड़ के आसपास की है। एग्जैक्ट एवेल्युएशन में नहीं दे सकता, लेकिन एक मकान है, उसके बाद एक पक्का हाल है, उसके बाद गाड़ी है, तकरीबन 2 करोड़ के आसपास ये प्रॉपर्टी होगी और इसको हमने आज फ्रीज कर दिया है। सर कितने लोगों को ऐसी कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल देखिए ना, जैसे ये जो फ्रीजिंग का सिलसिला रहता है इसमें 2 चीजें रहती है। एक अंडर एनडीपीएस एक्ट जिसमें किसी कमर्शियल क्वांटिटी में अगर कोई पेडलर पाया, मतलब अरेस्ट होता है, कमर्शियल क्वांटिटी जिसके पास से हमें बरामद होती है उसकी प्रॉपर्टी हम अटैच कर सकते हैं। या बाद में जो रिपीटेड ऑफेंडर्स है जिनको पिट एनडीपीएस में डिटेन करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को भी हम डिटेन मतलब ये अटैच या क्या कह सकते हैं हम कन्फिस्केट या हम कह सकते हैं फ्रीज कर सकते हैं। तो ये जो ये केस है, स्पेसिफिक केस चिराग अत्री वाला जो केस है बिश्ना एरिया का, ये पिट एनडीपीएस में आता था। इसको पिट एनडीपीएस में हमने रिसेंटली मतलब इसके पहले वारंट हुई थी, ये अवैध अरेस्ट कर रहा था तो उसके बाद पुलिस ने इसको दर दबोच लिया। तो फिर हमारा कुछ हफ्ते पहले इसका पिट एनडीपीएस हमने एग्जीक्यूट किया। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी एवेल्युएशन हुई तो जिसमें ये पाया गया जो ये प्रॉपर्टीज है ये प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक से मेनली बनाई गई है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने आज इस प्रॉपर्टीज को SHO साहब के ऑर्डर से इसको सीज कर दिया। सर लगभग कितने मामलों में ये आरोपी लिप्त है और क्या बिश्ना थाने के अलावा और पुलिस स्टेशनों में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं? बिल्कुल 3-4 केसेस इसके खिलाफ है जो बाकी जगहों पे भी है। भी रिसेंटली एक मतलब जो हम कह सकते हैं कि बिश्ना के बाहर भी कुछ पर्चे लगे थे, उसमें इसका नाम आया था और यहाँ भी इसके खिलाफ 2-3 पर्चे लगे हुए हैं। और तभी तो पिट होता है जब कोई बंदा मल्टीपल FIRs में जब बार बार ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व होता है। तो ये उसी किस्म का एक तस्कर था जो स्मगलिंग में बार बार यहाँ पर ड्रग्स के कारोबार में लोगों खुद भी इन्वॉल्व था और नए नए लोगों को इन्वॉल्व करता था और यहाँ के जो यूथ है उसको नशे की तरफ धकेल रहा था। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने समाज को बचाएं, अपने यूथ को बचाएं, वो ड्रग्स से बाहर आ जाएं और जो ड्रग पेडलर है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है चल रही है और आइंदा भी जारी रहे। सर अगर बात करें चिराग अत्री कब का फरार था और कितना टाइम हो चुका था पुलिस इसके पीछे लगी हुई? ये पिछले 6-7 महीने से फरार था, जब से इसका पिट एनडीपीएस आया था और रिसेंटली पिछले महीने में इसको पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद इसका पिट एग्जीक्यूट हुआ। बहुत शुक्रिया। हैं इस कार को भी पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है। इस गाड़ी को भी, जो गाड़ी का नंबर आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा, GK02DE 6002, ये गाड़ी जो चिराग अत्री जी की गाड़ी थी उसको